हम गांदरबल में हैं जो श्रीनगर से बिल्कुल सटी हुई जगह है और ये सीट इसलिए अहम है क्योंकि यहां से उम्मीदवार है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता उमर अब्दुल्ला और मेरे साथ इस वक्त हैं इसी सीट से निर्दलीय चुनौती दे रहे साकिब मखदूमी साहब। किस तरीके का कैंपेन आप कर रहे हैं और मुद्दे क्या हैं अगर हम गांदरबल की बात करें या कुल मिला के जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि बहुत अहम चुनाव इस बार हो रहा है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपने कहा कि क्या मुद्दा है और किस प्रकार का आप जो है प्रचार कर रहे हैं। वी आर डूइंग करप्शन फ्री प्रचार। वी डोंट पे एनीबडी। इफ एनीबडी कम्स टू अस, हमारे साथ जुड़ रहा है, चाहे यूथ है, चाहे बूढ़ा है, चाहे लड़की औरत आदमी जो भी है, वी डोंट पे एनीबडी। हाँ, हमारे पास में एक लंगर है छोटा सा, उसमें वो खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। वी डोंट पे फॉर वोट्स। हम करप्शन फ्री जो है सिस्टम एक बनाना चाहते हैं। तरीका है आपका, मुद्दे क्या है आपके? मुद्दे हमारे देयर आर नंबर ऑफ मुद्दे। जब हमने यहाँ पे लैंड किया, ये जो अपना गांदरबल है, जब हमने ये डिसाइड किया गांदरबल से हम लड़ेंगे, रीज़न ये था कि गांदरबल बिल्कुल जो है अवॉइड किया गया है, इग्नोर किया गया है। गांदरबल खाली 20 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से और यहाँ की डेवलपमेंट अगर आप कंपेयर करोगे फार अवे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा एंड ऑल दैट, आई थिंक कुपवारा इज 100 टाइम बेटर देन गांदरबल। गांदरबल में रोड्स नहीं है, स्कूल्स, कॉलेज, नथिंग। इट हैज़ नेवर बीन टच्ड। जो भी पीछे हमारे जो पॉलिटिशियंस आए हैं जिन्होंने जो है जिन्होंने जीत के भी आए हैं, बट दे हैड नेवर गिवन एनी इंटरेस्ट, नेवर शोन एनी इंटरेस्ट गांदरबल में। गांदरबल के लोग आज बदलाव चाहते हैं। दैट्स व्हाई वी स्टैंड फॉर चेंज। बदलाव के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। वी वांट टू हैव दिस गांदरबल करप्शन फ्री और जो हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो भी करप्शन फ्री होना चाहिए। मैं लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अपना कीमती वोट जो है पैसों के लिए ना बेचे, पैसों के लिए ना दे। अपने फ्यूचर जो है, जो आपके बच्चे हैं, जो जनरेशन आने वाली है, उनके लिए अच्छा सा उम्मीदवार जो है उनको दीजिए। आप अच्छे से देखें कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। जो पीछे लोग आए हैं उन्होंने क्या किया है और बदलाव की ज़रूरत है। हर एक जगह बदलाव की ज़रूरत है। एंड सेम इज़ यहाँ पे जो हमारा गांदरबल है, गांदरबल में भी बदलाव की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ से लेके सेक्रेटरीट से लेके ब्याहमा चौक तक जाओगे, अगर इन केस कोई पेशेंट गाड़ी में रहा, गॉड फॉरबिड ही मेस कम, नहीं पहुँचेगा हॉस्पिटल बिकॉज देयर आर नो रोड्स। बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट जरा वीआईपी सीट है। उमर अब्दुल्ला यहाँ से उम्मीदवार हैं। किस तरीके के मुद्दे वो उठा रहे हैं और चुनौती कैसी है सीट? हाउ कम यू से वीआईपी सीट? Umar Abdullah is the man, he is fighting over here. How come it's VIP? Why should you say VIP? If he had been elected here once or twice, or his family for that matter, what had they given to Gaunderbal people? Come forward and debate with me what they had given. How you are saying it's VIP? It's not VIP seat. ये open है हर एक के लिए। इसमें अच्छा भी कर सकता है आदमी, छोटा बड़ा मैन आदमी औरत हर एक कर सकता है। It's not VIP seat. Don't count it. हाँ, ये है कि उनके पास आज की डेट में जो है पैसा है, उनके पास कैडर है, लोग है, 70 साल पुरानी जमात है। That doesn't mean they are VIP. आप जैसे साकिब साहब इंडिपेंडेंट हैं और इस आपकी तरह ही जो जम्मू कश्मीर के तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज में इंडिपेंडेंट्स लड़ रहे हैं, उन पर बड़ी नजर है इस बार चुनाव में और कहते हैं कि इंडिपेंडेंट्स के हाथ में सत्ता की चाबी हो सकती है। इंडिपेंडेंट्स अगर जीतते हैं बड़ी संख्या में, वो किसकी सरकार बनवाएंगे? क्योंकि आप लोगों पर आरोप है कि इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट बीजेपी के इशारे पर चुनाव लड़ रहे हैं। नो, दिस इज वेरी मच क्लियर। हमारे पास में जो अगर आप देखोगे हमारा जो सेटअप है, वी डोंट हैव एम्पल मनी। इफ वी वुड हैव बीन like what you call B team for anybody, then we would have been funds around us. We don't have. We are doing of our own. ये लोगों ने हमें कहा कि आप सामने, otherwise we are not into it. आप लोग जीते तो सरकार कैसे बनाएंगे, किसकी बनवाएंगे? Depends. This is very early to say. अगर हम लोगों में से we are around 11 candidates throughout Kashmir, तो देखते हैं अगर हमारे में से कोई 2, 4, 5 जो भी जीतते, then we'll see where जहाँ पे wave होगी, जहाँ पे wind होगा, we'll join that. I believe that this Jammu Kashmir Awami Conference will be what you call kingmakers. All options are open for independence. All options are open. Yes, for me all options are open. It's not like BJP, NC or Congress, anything. All options are open. ठीक है, तो एक ऐतिहासिक चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है। एक तो 10 सालों के बाद हो रहा है और अहम इसलिए है कि 370 हटाए जाने के बाद हो रहा है। अहम बात यह है कि चुनाव में बुनियादी मुद्दे हावी हैं, स्थानीय मुद्दे, विकास के मुद्दे तमाम उम्मीदवार उठा रहे हैं। जज्बाती मुद्दे भी हैं लेकिन उन पर बुनियादी मुद्दे हावी हैं और सबसे अहम बात यह है कि चुनाव प्रचार पूरी तरह शांतिपूर्वक रहा है। 3 चरणों में चुनाव यहां पर होना है। उम्मीद की जा रही है कि चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से निपटेगा और एक मजबूत सरकार और लोगों के लिए काम करने वाली सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी। जम्मू कश्मीर की गांदरबल सीट से DPAP यानी गुलाम नबी आजाद की पार्टी के उम्मीदवार हैं जिन कैसर, बात करते हैं इनसे।
गुलाम नबी आज़ाद ने जब पार्टी बनाई काफ़ी उनको लेकर के चर्चाएं थी, लेकिन जब असल चुनाव का वक्त आया थोड़ी चमक आपकी पार्टी की फीकी पड़ गई, आज़ाद साहब भी बीमार पड़ गए। अब ऐसे हालात में आप गांधरबल सीट से उम्मीदवार हैं, यहाँ पर उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं, कैसी चुनौती आप उनको दे पा रहे हो और चुनाव में मुख्य मुद्दा इस बार आपको क्या लगता है? मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आज का जो ये हमारा इलेक्शन है, हमारा जो विधानसभा का यहाँ पे इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में, पहले तो आज़ाद साहब की जो सेहत नासाज हुई उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ा हमारी पार्टी को। ना कि खाली कश्मीर सूबे में, मैं जम्मू सूबे की बात करूँगा। पार्टी चेयरमैन है, पार्टी अध्यक्ष हैं, तो उन पे बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी थी। तो बहरहाल जितने भी हमारे जो अभी 20 कैंडिडेट्स हमारे मैदान में है, पूरी ताकत लगा रहे हैं इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी जो बात है, गुलाम नबी आज़ाद साहब के कार्यकाल में जो 2.25 साल उनके कार्यकाल रहे यहाँ पे बतौर वज़ीर आला, तो उन्होंने बहुत काम किए हैं यहाँ पे तामीर तरक्की के हिसाब से। तो उनको जो यहाँ पे बादशाह माना जाता है काम करने का सलीका, उनका जो लहजा या उनका सियासी एक तवील सफ़र रहा है, कामयाब सफ़र, तो उस हिसाब से हम DPAP हर जगह हमें एक रिस्पॉन्स मिलता है। कल गुलाम नबी आज़ाद साहब ने डोडा में एक ये पब्लिक मीटिंग एड्रेस की, वहाँ पे आपने देखा कितना लोगों का जन सैलाब था। तो हमारी पार्टी जो है ऑन ग्राउंड बहुत मजबूत है इंशाल्लाह। गांदरबल यहाँ पे मैं अपनी बात करूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट को अपग्रेड किया, डिस्ट्रिक्ट का जो दर्जा दिया वो गुलाम नबी आज़ाद साहब की ही देन है। तो लोगों का जो प्यार मोहब्बत है वो गुलाम नबी आज़ाद के साथ है। यहाँ पे मेरा देखना, मेरा नज़रिया उतना मैटर नहीं करता है। हाल ही में आपने देखा यहाँ पे विधानसभा के इलेक्शंस हुए, लोकसभा के इलेक्शंस हुए, तो भारी भरकम वोटों से उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो नॉर्थ कश्मीर से हार गया। लोग बदलाव चाहते हैं। ये इलेक्शन जो है यहाँ पे हमने बुनियादी मसाइल, मैं देख रहा हूँ आपने लिखा है कि वोट दो टूरिस्ट को नहीं लोकल को। ये टूरिस्ट कौन है, लोकल कौन है? ये गांदरबल का एक रिवायती रहा है। बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि उमर साहब का जो मरहूम दादा थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, वो भी यहाँ से ही खड़े हुए थे गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी से। उसके बाद ऑटोनॉमी के नाम पे उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने यहाँ पे 2 बारी वो वज़ीर आला बने जम्मू कश्मीर के, और फिर उमर साहब भी यहाँ से इलेक्ट हुए हैं, तो एक बारी हार भी चुका है गांदरबल से। तो इन्होंने इसको एक महज टूरिस्ट स्पॉट समझ के रखा है गांदरबल को, ना कि NC। PDP की भी मैं बात करूँगा, PDP को भी आज आप देखिए 1,26,000 वोटर्स है यहाँ पे गांदरबल में। और यहाँ किसी पार्टी ने, जो रीजनल पार्टीज़, मेन 2 रीजनल पार्टीज़ हैं NC और PDP, इनमें से किसी ने यहाँ के लोकल नुमाइंदे को, मुकामी नुमाइंदे को मैंडेट नहीं दिया। तभी ये स्लोगन बना है, वोट दो टूरिस्ट को नहीं लोकल को। ये उमर साहब ने बेसिकली गांदरबल को एक महज टूरिस्ट स्पॉट समझा है, क्यों, इसीलिए ये फिर कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बदलते रहते हैं। कैसर भाई, चुनाव में इस बार क्या जो बुनियादी मुद्दे हैं वो अहम हैं, या 10 सालों के बाद 370 हटने के बाद का ये चुनाव है, तो पॉलिटिकल मुद्दे जो हैं और जज्बाती मुद्दे जो हैं वो ज़्यादा अहम है इस बार के चुनाव? कंटिजेंस यहाँ पे मसाइल भी है, बहुत सारे इश्यूज भी हैं। इस बार चुनाव किस मुद्दे पे है? देखिए, ये लोकल लेवल का जो इलेक्शन रहता है, असेंबली इलेक्शन जो है, ये बिल्कुल लोकल लेवल का रहता है। इसमें सियासतदान का राबिता होना बहुत ज़रूरी है लोकल लेवल पे। और पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होता है वो बहुत हाई लेवल पे, बड़े मुद्दों पे होता है। अभी जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों की मैं बात करूँगा, अगर शायद इन्होंने आज तक बुनियादी मसाइलों पे काम किया होता, यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ पे काम किया होता, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 60-70 साल यहाँ पे जम्मू कश्मीर में राज किया, या PDP ने 25-26 साल यहाँ पे जम्मू कश्मीर को चलाया, मुकामी कामों पे, बुनियादी कामों पे, बेसिक कामों पे काम नहीं किया इन लोगों ने, तो आज भी हम उन्हीं मुद्दों को लेके लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उसका शिकार यहाँ पे हर कोई हुआ है। एक्सप्लॉइटेशन हुई है इनकी वजह से। इनकी रिवायती एक सियासत, खानदानी सियासत को यहाँ पे कायम करना, उस चीज़ से एक्सप्लॉइटेशन भी हो गई। और जो हमारे बेसिक मुद्दे थे,
जिसमें हमारा पानी का मसला है, जिसमें बिजली का मसला है। यहाँ पे मैं लोकल लेवल पे बात करूँगा, एक नाला है, नाला सिंध, ठीक है, वहाँ से एक्सट्रैक्शन होती थी रेत की, बाजरी की, वो सारा काम जो है वो ठप पड़ा है पिछले कई सालों से। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ आ रही है, आज का जो यहाँ पे इलेक्शन है बहुत अरसे के बाद हो रहा है, तो लोगों को वो गवर्नेंस नहीं पहुँचती है, लोगों के साथ जो राबिता एक अपने लोकल नुमाइंदे का होना चाहिए वो कहीं पे दिखाई नहीं देता है ऑन ग्राउंड। डीपीएपी किस तरह की सरकार जम्मू कश्मीर में देख रही है नेक्स्ट जो भी गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि आप लोग तो लगभग 21 सीट पे लड़ रहे हैं, तो आप तो सरकार बनाने की रेस में नहीं है, तो किसकी बनेगी, किसकी बनवाएंगे, और क्या ऑप्शन सभी खुले हुए हैं? देखिए अभी ये सारे जो हैं, पहले जो आपने सवाल किया कि आपकी पार्टी ने स्टार्टिंग में कुछ लीडर्स जो है हमारे पार्टी से निकल गए, उस चीज़ का भी हमें बहुत पुरानी बात हो गई। अगर आपके कुछ एमएलएस जीतते हैं, आप खुद मान लीजिए आप जीतते हैं, ऊपर वाले ने चाहा तो सरकार बनाने की जब नौबत आएगी उसमें अगर आपका रोल अहम होगा, आप लोग किस पार्टी की सरकार बनवाएंगे? एनसी, पीडीपी, कांग्रेस या बीजेपी? क्या सभी ऑप्शंस खुले? नहीं, हम सीधी बात है, गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो पुराना सियासी कार्यकाल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, उनका नाम, उनका कैरेक्टर पूरा क्लियर है। बीजेपी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। गुलाम नबी आज़ाद साहब और उनकी जो पार्टी है, इसमें गांधी विचारधारा चल रही है, इस आइडियोलॉजी पे ये नॉन बीजेपी पार्टी की सरकार, नॉन बीजेपी स्ट्रांगली हम इसको कंडम करते हैं। आरोप तो कैसर साहब, ये लगता है आखिरी में मैं पूछूंगा, आरोप आपको ही पता है क्या लगता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, वो तमाम जो नई पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं, वो सबके लिए कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी की बी टीम है, ये सब बीजेपी के इशारे पे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये आरोप आप लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है और इसका क्या जवाब? नहीं, जब तक जम्मू कश्मीर की आवाम, आरोप अगर जम्मू कश्मीर की आवाम से आता है तो वो हमारे लिए कारण बन सकता है। जम्मू कश्मीर की आवाम गुलाम नबी आज़ाद साहब को चाहती है। रही बात जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, उनके खुद जो फर्जंद थे उमर साहब, वो बीजेपी में रह चुके हैं, और पीडीपी को जो मैं जब हीलिंग टच की बात हम करते हैं, उनके जो पोर्टफोलियो में था, मंशूर में था, तो तब वो हीलिंग टच भी कहीं पे दिखाई नहीं दिया जब उन्होंने बीजेपी के साथ यहाँ पे हाथ मिलाया और 370-35 का दिवाला निकाला। ये वो लोग हैं जो बीजेपी के साथ साजबाज करके आ चुके हैं पास्ट में। गुलाम नबी आज़ाद साहब का ऐसा कोई रोल पास्ट में पिछले 50 साल की सियासत में कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम हम इस विचारधारा पे है, हम गांधीयन सोच रखते हैं, हम सेक्युलर सोच रखते हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम को हमने यहाँ पे बुनियादी मसाइलों पे काम करना है, हमने कोई यहाँ पे नेशनल पॉलिटिक्स नैरेटिव नहीं चलाना है, हम बुनियादी मसलों पे काम करेंगे। और आने वाले वक्त में अगर हुकूमत बनाने का हमें मौका मिला, इंशाल्लाह यहाँ पे एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट आ सकता है। जो सिचुएशन हमारे सामने पड़ी है, तो गुलाम नबी आज़ाद साहब उसमें बहुत अच्छे नाम है, बड़े नाम है, माने जाते हैं। क्राइसिस किंग मेकर बनेंगे या किंग बनेंगे? बिल्कुल किंग मेकर और किंग भी बनेंगे इंशाल्लाह। आने वाले वक्त में आपको ये सब सामने होगा। ठीक है, तो गुलाम नबी आज़ाद किंग बनेंगे, किंग मेकर बनेंगे, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उनका जो चुनाव चिन्ह बाल्टी है उसमें कितने वोट जम्मू कश्मीर के लोग डालते हैं और कितने उनके जो उम्मीदवार हैं वो चुनकर विधानसभा पहुंचते हैं। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ जयनेंद्र, एबीपी न्यूज, गांधरबल। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.